डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अब मैं आप लोगों के लिए बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। अभी तक के इन्फॉर्मेशन के अनुसार हमारा एग्ज़ाम 11 जुलाई को होने वाला था, पर बिहार में अभी अनलॉक लगा हुआ है 6 जुलाई तक। तो 6 जुलाई को पता चलेगा कि हमारा एग्ज़ाम 11 जुलाई को होगा या नहीं। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करती रहूँगी। आप लोग प्लीज़ उसे देखिएगा, तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पेपर के पैटर्न को देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। तो फर्स्टली हमारा इंग्लिश से क्वेश्चन रहता है, जिससे और ये एग्ज़ाम में हमें सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो पहला होगा जनरल इंग्लिश का, जिससे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके 15 मार्क्स ही मिलेंगे। हिंदी 15 क्वेश्चन 15 नंबर, और फिर रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जीके 40 क्वेश्चन और 40 नंबर, और फिर शिक्षण विद्यालय में अधिगम का वातावरण 25 क्वेश्चन 25 नंबर। ये आप लोगों का मतलब पाठ्यक्रम हो गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मैं पहले स्टार्ट करने वाली हूँ जीके, क्योंकि जीके से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जीके में आज मैं पॉलिटी स्टार्ट करूँगी, फर्स्ट पेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी हमारा चैप्टर 3 है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो हम पहले देखते हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, पहले अध्यक्ष कौन बने अस्थायी, फिर अस्थायी अध्यक्ष कौन बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को किया गया था। संविधान सभा का गठन जो है वो हमारा जुलाई 1946 को किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। फिर हमारा है सेकेंड पॉइंट, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। इस प्रथम बैठक में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो इतना हम एक बार पढ़ लिए। अब इसे हम समझते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो संविधान सभा के द्वारा। इस संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो 1946 जुलाई में किया गया था। और किसने किया, तो कैबिनेट मिशन ने किया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया, मुस्लिम लीग ने। प्रथम बैठक जो कि 9 दिसंबर को हुआ था, उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। और क्यों चुने गए थे, तो ये वहाँ के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें चुना गया था, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग हुई थी 1946 को ही, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। पहला बैठक 9 दिसंबर, दूसरा 11 और तीसरा 13 दिसंबर को हुआ था, जिसमें डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी को एक्सेप्ट किया था। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में ही संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई। अध्यक्ष सहित इसके सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने प्रारूप समिति की स्थापना कब की, तो 29 अगस्त 1947 को। कितने सदस्य थे, तो 7। और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना वक्त लगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त NG आयंगर, AK अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह एवं DP कृष्णमाचारी थे। नेक्स्ट पॉइंट है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद इसे पारित किया गया था, प्रारूप समिति को। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ, तो 24 जनवरी 1950 को। और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत का संविधान
को अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, तथा 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस को पूर्ण रूप से लागू हो गया। मतलब 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 1950 में ये प्रथम गणतंत्र दिवस था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। नवनिर्मित संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अनुसूचियाँ अब बढ़ करके 12 कर दी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट वही है, वर्तमान में अनुसूचियों को बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ये रहा आपका छोटा सा टॉपिक आज का। ये आप लोगों को अच्छे से याद करना है, समझना है, जो पॉइंट इसमें भी आई हैं। नेक्स्ट है, इससे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन रहता ही है, संविधान के स्रोत, कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, वो आप लोगों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जिनके पास बुक नहीं है। संविधान के स्रोत में जैसे ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रूस और दक्षिण अफ्रीका हैं। ठीक है, इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी संविधान के स्रोत का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। भारतीय संविधान में 1946 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि किस संविधान संशोधन के तहत पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। अब हमारा भाग पर हम आते हैं। भाग कितने हैं? 22। तो उसका भाग हम धीरे धीरे पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। भाग 2 होता है नागरिकता के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद स्वरूप विदेशी राजनयिकों एवं शत्रु विदेशियों के बच्चे इसमें सम्मिलित नहीं हैं। भारतीय नागरिकता का अंत निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है। अब कैसे हम लोग भारतीय नागरिकता का त्याग कर सकते हैं, तो वो देख सकते हैं। स्वेच्छा नागरिकता का परित्याग करने पर, अगर हम खुद से यहाँ की नागरिकता को छोड़ देते हैं तब, या किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, या अगर हम किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो हम भारत की नागरिकता को छोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी से शादी कर रखी है, लेकिन अभी तक वो पाकिस्तान का नागरिकता नहीं ली है। इस कारण से वो अभी भी भारत की नागरिक है। जिस दिन वो पाकिस्तान की नागरिकता ले लेगी, उस दिन उसे भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। इसलिए वो अभी तक पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ले रही हैं। तीसरा है, सरकार द्वारा विधि के अधीन नागरिकता छीनने पर, अगर कानूनी तौर पर आपसे कोई नागरिकता छीना जाता है सरकार के तहत, तो आपसे मतलब आप भारत के नागरिक नहीं रहते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत एक संशोधन किया गया 2019 में। उसके तहत अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक समुदाय जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। पहले ये नहीं था। ये आपका भाग 2 हो गया, नागरिकता, जो बहुत ही छोटा है। अब आते हैं भाग 3, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो मौलिक अधिकार को हम भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में है। ये आपका VVI है एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे बहुत शॉर्ट टाइप में दिया गया हुआ है। चलिए देखते हैं, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास के लिए अनिवार्य हैं। ये अधिकार न्याय संगत है तथा आवश्यकता पड़ने पर इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं मौलिक अधिकार कितने हैं। तो मौलिक अधिकार 6 हैं। ये पूरा आप याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षण संबंधी अधिकार 29 और 30, और संविधान उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इसमें इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका भाग 3 हुआ। नेक्स्ट आते हैं
भाग 4 का क, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और एक और आप याद कर लीजिएगा कि जैसे नागरिकता कहाँ से लिया गया है, किस देश से, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में है। चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान की मूल प्रीति में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, मतलब कि पहले जो संविधान बना उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं था। दूसरा है, यह प्रावधान पूर्व सोवियत रूस से अभिप्रेरित है, मतलब ये कि ये मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समाहित किया गया है। मतलब मौलिक कर्तव्य जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किस संविधान संशोधन के तहत मतलब ये समाहित किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन। और ये कब हुआ, तो 1976 में। और संविधान का अनुच्छेद 51 क मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में आता है, तो 51 का क। भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत भारतीय नागरिकों के लिए 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। पूर्व में इनकी संख्या 10 थी, किंतु 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वें मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मतलब ये कि भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत भारतीय नागरिकों के लिए कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य थे, तो 11 हैं। मतलब और पूर्व में पहले इसकी संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। ये रहा आप लोगों की भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का पेज 1, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन रहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। कल हम पेज नंबर 2 पढ़ेंगे। टेक केयर।